जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा। आपको बता दें कि करवा चौथ व्रत की कथा सुने बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है और आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करवा चौथ की 4 कथाएं सुनाऊंगी, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में करवा चौथ के दिन 4 कथाएं सुनने का विधान है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं करवा चौथ की पहली कथा, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थीं। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती हैं। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी हैं। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दान दिलाकर रहेंगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्र करती जाती हैं। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती खसोटती, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ के बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा का सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार आपने करवा को चिर सुहागन का वरदान दिया है, वैसे ही सभी सुहागनों को उनका सुहाग देना।
चलिए अब सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा, जो इस प्रकार है। एक ननद और भाभी थीं। उनके यहाँ एक साधु रोज भिक्षा मांगने आता था। जब भाभी उस साधु को भिक्षा देने जाती थी तो साधु भाभी को सुहागवती रहने का आशीर्वाद देते थे। लेकिन जब ननद साधु को भिक्षा देने जाती थी तो अभागवती रहो ऐसा आशीर्वाद देते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन ननद ने अपनी माँ को ये बात बताई कि माँ, जब भाभी साधु को भिक्षा देती हैं तो साधु सुहागवती रहो कहते हैं, और जिस दिन मैं भिक्षा देने जाती हूँ उस दिन साधु अभागवती रहो ऐसा कहते हैं। इस पर माँ बोली कि जब कल सुबह वह साधु आए तब तुम भिक्षा देने जाना, तब मैं उनसे पूछूंगी कि साधु ऐसा क्यों कहते हैं। फिर अगले दिन सुबह साधु भिक्षा मांगने आए और बेटी उन्हें भिक्षा देने पहुंची। तब साधु ने फिर कहा कि अभागवती रहो। तब उसकी माँ बोली कि आप मेरी बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो। तब उस साधु ने बताया कि आपकी बेटी के भाग में सुहाग नहीं है। तब उसकी माँ ने पूछा कि हे साधु महाराज, इसका क्या उपाय है। तब उन्होंने बताया कि 7 समुंदर पार सोना धोबन रहती हैं। अगर वह आपकी बेटी की शादी में आकर सुहाग देती हैं तो आपकी बेटी को सदा सुहागन का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद वह लड़की 7 समंदर पार सोना धोबन की सेवा करने चली जाती है। सोना धोबन के 7 बहुएं थीं। लड़की रोज सुबह चुपचाप छुपते छुपाते घर की साफ सफाई करके खाना बनाकर रख देती थी। इस प्रकार उसे कई साल बीत गए और 7 बहुएं यह सोचती कि बड़ी वाली ने बनाया होगा, कोई सोचती छोटी ने बनाया होगा, कोई सोचती मंझली ने बनाया होगा। ऐसा करते करते कई साल बीत गए और वह रोज छुपते छुपाते खाना बनाती रही। एक दिन उस लड़की ने सोचा कि इस प्रकार से सोना धोबिन तो कभी जान ही नहीं पाएंगी कि उनकी रोज सेवा कौन करता है। फिर उसने एक दिन खाने में नमक की जगह शक्कर और शक्कर की जगह नमक डाल दिया। फिर जब सोना धोबन खाना खाने बैठी तो उन्होंने देखा कि आज खाने में नमक की जगह शक्कर और शक्कर की जगह नमक पड़ा है। तब उन्होंने अपनी सारी बहुओं से पूछा कि आज खाना किसने बनाया है। तो सब बोली बड़ी ने बनाया होगा, कोई बोली छोटी ने बनाया होगा, कोई बोली मंझली ने बनाया होगा। तो इस तरह से सभी ने बताया कि हमें तो बहुत दिन हो गए हैं खाना ना बनाते हुए। तब जाके सोना धोबन को पता चला कि किसी ने उनसे छल किया है। तब वह बोली कि जिसने भी मुझसे छल किया है वह सामने आ जाए। तब जाके वह लड़की सोना धोबन के सामने आई। तब उसने अपनी सारी कहानी बता दी। तब सोना धोबिन बोली कि जब तुम्हारी शादी हो तब मुझे बताना, मैं उस दिन आके तुम्हें सुहाग दूंगी। कुछ दिनों के बाद उस लड़की की शादी तय हुई। फिर सोना धोबन उस लड़की को सुहाग देने आई, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने पति को एक कमरे में बंद कर दिया और सभी बहुओं से बोल दिया कि जब तक मैं लौट कर वापस ना आऊँ तब तक ये कमरा मत खोलना, चाहे वह कितना भी बुलाएं। फिर सोना धोबन उस लड़की को सुहाग देने लगीं। जैसे जैसे सोना धोबन उस लड़की को अपना सुहाग देती वैसे वैसे उनके पति की हालत बिगड़ती जाती। इस तरह से सोना धोबन जल्दी जल्दी उसे सुहाग देकर अपने घर वापस लौटी। जैसे ही उन्होंने कमरा खोला उनके पति मर चुके थे। सोना धोबिन के हाथ की छोटी उंगली में अमृत था। उन्होंने अपनी उंगली को चीरकर उससे थोड़ा सा अमृत अपने पति को पिला दिया, जिससे वह पुनः जीवित हो गए। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने उनका सुहाग वापस किया है इसी तरह से सबका सुहाग बनाए रखना। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ की तीसरी कथा, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कहकर पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी कि हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे मार नहीं सकता। इस पर करवा बोली कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए
और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु देने का वरदान किया। हे करवा माता, जैसे आपने उसके पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पति को दीर्घायु करना। चलिए अब बात करते हैं करवा चौथ की चौथी कथा की, जो इस प्रकार है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार माता पार्वती जी ने शंकर से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोना, चांदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास ससुर एवं बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेती हैं। जब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया, इस प्रकार इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा कर हर आने वाले संकट को दूर कर सकती हैं, जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 4 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जल व्रत रही, कुछ खाया पिया नहीं। तब उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी। वह बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से देखा न गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी की रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन करके भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थीं। उनसे उसका दुख देखा न गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ लिया है, इसी कारण तुझे ये कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहने के अनुसार चौथ का व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके वापस लौट आए। तभी से सभी हिंदू सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो बोलो करवा चौथ माता की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।